एक राजा था और राजा के राज्य में एक व्यक्ति जो है चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने सेनापति को कहा कि इस चोर की जो है इसको सजा दी जाए और इसकी नाक काट दी जाए। पुराने समय की बात थी, जो सजा दी जाती थी चौरस्ते में सबके सामने दी जाती थी। किसी को कोड़े भी मारे जाते थे तो सबके समाज के सामने मारे जाते थे। किसी को फांसी भी दी जाती थी, समाज के सामने चौरस्ते में दी जाती थी, कि जिससे दूसरे के लोगों के मन में दहशत हो और वो भी गलत काम ना करे। आज भी अरब कंट्रीज में नियम है कि अगर किसी ने चोरी करता है, पकड़ा जाता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया जाता। आज के समय में भी तो चौरस्ते में ले जाया गया, सारी जनता देख रही थी और जैसे ही सेनापति ने उस चोर की नाक काटी, चोर की तो नाक कट गई, लेकिन जो चोर था दुख होने के बजाय खुशी खुशी नाचने लगा, खूब नाचने लगा। सब सेनापति को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हमने तो इसकी नाक काटी और ये तो नाच रहा है। वो चोर से पूछता है, भाई क्या बात हुई, मैंने तो तुम्हारी नाक काटी और तुम उछल रहे हो, खुश हो रहे हो। और वो चोर उछल उछल कर कहने लगा कि मैंने तो प्रभु के दर्शन कर लिए, परमात्मा के दर्शन कर लिए। तो सेनापति को कहता है कि भाई तुमने तो मेरी नाक काटी, लेकिन नाक कटते मुझको तो प्रभु के दर्शन हो गए और मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे तो उनकी लीला दिखाई दे रही है। तो सेनापति सोचता है क्या पता ये बात सही होगी, तो कहता चलो मैं भी अपनी नाक काट लेता हूँ, मुझे भी प्रभु के दर्शन होंगे। और सेनापति भी अपनी नाक काट लेता। जब नाक कट जाती है तो उसको क्या दिखना था, कुछ तो दिखना नहीं था। नाक कट के कोई प्रभु के दर्शन होते हैं? तो चोर से कहता सेनापति कि भाई तुम तो कह रहे थे नाक काट लो प्रभु के दर्शन होंगे, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो चोर कहता मुझे कौन सा कुछ दिखाई दे रहा था, मैं तो ऐसे ही उछल रहा था, कूद रहा था। अब ऐसी बात है तुमने भी अपनी नाक कटा ली, प्रभु के दर्शन तो तुम्हें हो नहीं रहे, लेकिन तुम भी उछलने लगो, कूदने लगो, खुश होने लगो और कहो मुझे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। सेनापति भी उछलने लगा, कूदने लग गया वो कि मुझे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। जब सेनापति को नाचते नाचते सबने देखा तो सिपाहियों ने भी कहा कि भाई सेनापति भी बड़ा खुश हो रहा, सचमुच में प्रभु के दर्शन हो रहेंगे। तो सैनिकों ने भी अपने अपने कमर में बंधी हुई कटारें निकाली और अपनी अपनी नाक काट ली। और जब नाक कट गई तो उन्होंने कहा भाई हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो चोर और सेनापति कहते चुप रहो, ये मत कहो कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब तो हम सबकी नाक कटी गई है, तुम भी उछलो कूदो कि हमको सब प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। वो भी सारे उछलने लगे। राजा को जब पता चलता है तो राजन कहता है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, सारे तो नाक कट रही है, उछल रहे हैं। तो सब कहते हैं हमें तो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, हम तो बड़े आनंद में हैं, उनकी लीला देख रहे हैं। तो राजा कहता है ये भी सच बात है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। राजा भी अपनी नाक काट लेता। राजा को भी जब नहीं दिखाई देता तो राजन कहता कि भाई ये क्या है, मुझको तो नहीं दिखाई दे रहा। तो कहते राजन हमें भी नहीं दिखाई दे रहा कुछ, लेकिन अब आप भी उछलो कूदो नाचो कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। जब राजा भी नाचने लग गया तो सारी जो प्रजा थी वो भी जो है, जब उसको पता चलता तो प्रजा भी सारे अपनी अपनी नाक काट लेती है कि हमें भी प्रभु के दर्शन होंगे। लेकिन क्या होता है, जब सबको नाक कटने पे प्रभु के दर्शन थोड़ा ना होते, तो जो सब कहते हमें तो दर्शन नहीं हो रहे, तो सब कहते कि हमें कौन से हो रहे थे। लेकिन जब हमारी नाक कट गई तो हम चाहते हैं तुम्हारी भी नाक कटती है, इसलिए हमने जो है सारे उस राज की नाक कटा के धर दी, किसी को कोई दर्शन नहीं हुए। पूरे राज जो है नकट्टा राज के नाम से जाने लग गया। तो यही ठीक स्थिति आज कुछ लोगों की भी ऐसी है। और जब गुरु महाराज जी कहते हैं अपने मन को अंतर्मुखी होकर रहो, बहिर्मुखी मत बनो। क्योंकि क्यों भक्त अपने रास्ते से डगमगाता है कि जब वो अंतर्मुखी ना होके बहिर्मुखी हो जाता है तब अपने जीवन को समाप्त कर देता है। जिस प्रकार से आपने कछुआ देखा होगा, तो कछुआ जो होता है आपने देखा होगा, उसका बाहरी जो कवच होता है बड़ा हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है, और उस पर किसी चीज़ से वार करो उस पर असर नहीं होता, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। इतनी कड़ा उसका जो शेल होती है वो होती है। लेकिन उसकी गर्दन जो छोटी सी पतली सी गर्दन होती है वो बड़ी नाजुक होती है।
अगर उसमें थोड़ा सा आप वार करेंगे तो उस कछुए की मौत हो जाती है। तो इसलिए जब कछुआ जब चलता है तो गर्दन निकाल के चलता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि कोई मेरे समीप आ रहा है, कोई मेरे नज़दीक आ रहा है, कोई मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, तो तुरंत अपने पैरों को और अपनी गर्दन को अपनी शैल के अंदर सिकोड़ देता है और केवल उसकी शैल बाहर रह जाती है और उस पर आप जितना भी प्रहार करो उस पर कोई असर नहीं होता। और इस प्रकार से वो कछुआ अपनी जीवन लीला को बचा लेता है, समाप्त होने से बचा लेते हैं, आप जिंदा रह जाता है। तो ठीक यही स्थिति हम सब जीवों की भी है। अगर हमने भारी आकर्षणों से, भारी धन दौलत से, भारी माया मोह से, भारी अभिमान अहंकार से अपने आप को बचा लिया, अंतर्मुखी होके गुरु महाराज के अपने मन को गुरु महाराज पे अर्पण करके, उनकी भजन करके, उनकी सुमिरन करके, तो हम जो है इस संसार से बचे हुए रहते हैं और अपने इस लोक को भी प्राप्त कर लेते हैं, परलोक को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिनके मन तन सब कुछ जो है भारी आकर्षणों से लिप्त हो जाता है, तो वही इस संसार के कीचड़ में, इस संसार के दलदल में डूब के यही अपने प्राणों का अंत कर लेता है। अरे गुरु महाराज जी ने तो हमें ज्ञान देके हमको एक तुच्छ जीव से ज्ञानी बनाया है। उनकी इस कृपा को कभी भूलना चाहिए। उन्होंने तो हमारे जीवन को ऐसा बना दिया जैसे मधुमक्खी का जीवन होता है। जो मधुमक्खी होती है वो केवल फूलों के पराग को ही शोषण करती है। पराग जो होता है, जो मधु होता है फूलों का, जो शहद होता है, उसी का ही पान करती है, गंदगी का पान नहीं करती। लेकिन मक्खी में क्या अंतर होता है? मक्खी जो है हमेशा जो है गंदगी की तरफ फौरन आकर्षित होती है। अगर आप उसके मक्खी के सामने 36 प्रकार की मिठाइयाँ भी रख दो, व्यंजन रख दो, नाना प्रकार की, चाहे आप बर्फ़ी भी रख दे, गुलाब जामुन भी रख दे, रसगुल्ला भी रख दे, जलेबी भी रख दे, रबड़ी भी रख दे, नाना प्रकार की जितनी मिष्ठान होते हैं वो सारी रख देंगे और मक्खी उसमें बैठी भी होगी, उसको पान कर रही होगी। लेकिन जैसे ही उसके सामने से कोई गंदगी का टोकरा निकलता है तो फौरन मक्खी जो है उन मिठाइयों से उड़कर सीधे गंदगी की टोकरी की तरफ बढ़ेगी और उसमें बैठ जाएगी। लेकिन मधुमक्खी ऐसा नहीं करेगी, वो केवल फूलों के पराग को ही सेवन करेगी। इसलिए जो गुरु महाराज के जो सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे शिष्य होते हैं, वो केवल जो ज्ञान दिया है उस अमृत का ही पान करते हैं, संसार की गंदगी का पान नहीं करते। जीवन में हमेशा मधुमक्खी का उदाहरण बनो, मक्खी का उदाहरण ना बनो। नकट्टों की तरह केवल जो है गंदगी का, समाज की गंदगी का ही पान मत करो, लेकिन गुरु महाराज के शिष्य बन के हमेशा उस अमृत का पान करना चाहिए। इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं गुरु पूर्णिमा के पर्व पर, तो यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि हम भक्त हनुमान बने, हम भक्त ध्रुव बने, हम भक्त प्रहलाद बने, हम जो है अर्जुन बने, हम नचिकेता बने, हम मीराबाई बने, हम सहजोबाई बने, हम लहणा बने, हम छत्रपति शिवाजी बने। हमेशा ये अपने मन में हमेशा ये धारणा होनी चाहिए, हमेशा यही भावना होनी चाहिए कि हम गुरु महाराज के सद शिष्य बने, सच्चे भक्त बने। ये नहीं कि जब सब कुछ अगर हमें प्राप्ति हो रही है तब तो हम गुरु महाराज की भक्ति कर रहे हैं, या जब हमको इतना मिल गया तब आदमी के मन में अहंकार अभिमान आ जाता है कि अरे ज्ञान तो हमें मिल ही गया, हम तो अब हो ही गए, हमें तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब क्यों हम दर्शन करें, अब हम क्यों सत्संग में जाएं, अब हम क्यों सेवा करें। केवल ज्ञान लेने से ही तुम अपने जीवन को मुक्त नहीं कर सकते। अपने जीवन से मुक्ति तभी पाओगे जब जीवन पर्यंत गुरु महाराज की सेवा करोगे, भक्ति करोगे, उनके भजन और सुमिरन करोगे।
तब जाके हम अपने जीवन का जो है कल्याण कर सकते हैं। आप तो सोच रहे होगे कि माता जी तो बड़े पुराने पुराने भक्तों के नाम याद कर रहे हैं, बड़े आज के समय में भी ऐसे भक्त हैं कि जो गुरु महाराज की आज्ञा पे अपने तन मन धन सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। भक्त अरुणी भी हुआ, वो भी गुरु महाराज की कुटिया में रहता था। गुरु महाराज जो भी सेवा उसको देते थे उसकी सेवा में तत्पर रहता था। एक दिन जैसे अभी आजकल बरसात का मौसम है, एक दिन रात की समय थी, बहुत भीषण वर्षा होने लग गई। गुरु महाराज को चिंता होती है कि देखो हमारे खेत हैं उनमें जो फसल लहरा रही है, इतनी वर्षा हो रही है और मेड़े अगर टूट जाएंगी तो सारी खेती भी बर्बाद हो जाएगी। अरुणी को बुलाते हैं, कहते बेटा अरुणी तुम जाओ खेत में जाके देख के आओ कि सारे खेत सही सलामत तो हैं, सारी मेड़ सही तो है, कहीं ऐसा न हो कि सारी फसल बह के समाप्त हो जाए। भक्त अरुणी रात्रि में निकल पड़ता है और सारे खेतों का जब निरीक्षण करता है तो क्या देखता है कि एक खेत की जो मेड़ होती है वो टूटी हुई होती है और सारा पानी उसमें से बह रहा होता है। अरुणी प्रयास करता है, मिट्टी लाता है, पत्थर लाता है, बहुत कोशिश करता है कि वो मेड़ को बना लूँ, लेकिन इतना बहाव तेज होता है पानी का कि जितनी वो मिट्टी डाल रहा होता है अरुणी उतनी वो बह जाती है, बहती रहती है और वो रुकता नहीं है पानी। अंत में जो है अरुणी को जब सारे प्रयास करता और सफल नहीं हो पाता तो अंत में अरुणी जो है स्वयं ही उस मेड़ में स्वयं को लिटा देता है, लेट जाता है और उसके लेटने से वो पानी रुक जाता है। सुबह होती है, जब गुरु महाराज उठते हैं तो देखते हैं कि अरुणी दिखाई नहीं दे रहा। पूछते हैं और शिष्यों से कि भाई अरुणी कहाँ है? तो कहते गुरु महाराज आपने रात को उसको खेत के निगरानी के लिए भेजा था और तब से अरुणी वापस नहीं आया। तो गुरु महाराज जी को चिंता हो जाती, कहते चलो भाई हम स्वयं जाते हैं और उसको देख के आते। कहाँ? जब अपने शिष्यों के साथ जाते हैं, जब खेतों के पास पहुँचते तो देखते हैं एक खेत में जो है अरुणी लेटा होता है और सारी रात पानी में लेटने से ठंड के कारण अरुणी बेहोश मूर्छित अवस्था में वहीं पड़ा रहता है। तब गुरु महाराज अरुणी को उठाते हैं और उसको घर लाते हैं और जब अरुणी को होश आता है तब गुरु महाराज कहते हैं कि अरुणी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ कि तुमने जो मैंने तुम्हें कहा, तुमने अपना जीवन को देने के बाद भी तुमने वो काम किया कि जब पानी नहीं रुका तो तुम स्वयं उस खेत में लेट गए। तुमने अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने सांसों की परवाह नहीं करी, अपने प्राणों की परवाह नहीं करी और प्राणों को कि मेरे प्राण भी इसमें जा सकते हैं, तुमने मेरे कहे अनुसार जो है तुमने अपने शरीर को इसमें लिटा दिया। तो ये भक्त होते हैं कि अपने गुरु महाराज के एक आज्ञा पे अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर होते हैं। तो आप लोग भी भक्तों को चाहिए कि बाई महात्मा को पूरा सहयोग करें, चाहे आश्रम का निर्माण हो, चाहे प्रचार हो, उसमें अपना तन मन धन से हमने इस दरबार की सेवा करनी है, गुरु महाराज की सेवा करनी है और सेवा करके ही हम गुरु महाराज के अपने प्रिय भक्त बन सकते हैं और अपने कल्याण कर सकते हैं। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है तेरी सूरत जो मन में बसी है। क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है। क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले। तेरी सूरत जो
करूँगा मैं मंदिर शिवाले। ओ तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले। खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, हो दर पे खाक जाऊँगा तेरे दर पे, हो दर पे खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे। जान कर दी है तेरे हवाले, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे। जान कर दी है तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है। अब तो दाता तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। अब तो दाता तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। ओ अब तो दाता तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। अब तो दाता तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। पार कर दो या इसको डूबो दो, डूबो दो पार कर दो या मुझको डूबो दो, डूबो दो पार कर दो या मुझको डूबो दो। नैया कर दी है तेरे हवाले, पार कर दो या इसको डूबो दो। नैया कर दी है तेरे हवाले, तेरी या इसको डूबो दो। नैया कर दी है तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी